कृष्ण प्रभु जी टर्न। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। आज हम लोग भगवत गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। कल हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट किया, कर्म योग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशकालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सद्गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक नंबर 1। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसे विधि से इसी विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो 3 श्लोक भगवान कह रहे हैं। तो ये दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान मतलब जो भगवान से आता है। तो भगवान ने कहा, अनेकों अनेकों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले मैंने इस ज्ञान को दिया। एक परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आ रहा था, परंतु कालक्रम से क्या हुआ, ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया। तो आज वापस से उसी ज्ञान को मैं तुमको दे रहा हूं। ये क्या ज्ञान है जो मैं तुमको दे रहा हूं? ये एक प्राचीन योग है। योग का मतलब जो भगवान के साथ जोड़ता है उसे योग कहते हैं। कनेक्ट करना, भगवान के साथ कनेक्ट करना। तो वही बता रहे हैं, ये जो प्राचीन योग है, ये प्राचीन योग क्या है? परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो जीव आत्मा का जो परमात्मा के साथ संबंध है, उस विज्ञान को योग कहते हैं। जो कनेक्शन है उसको योग कहते हैं। तो मैं तुमसे ये वापस से भी प्राचीन ज्ञान दे रहा हूं तुमको। क्यों तुम्ही को मैं दे रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। तो भक्त हो और मित्र हो, इसीलिए तुम इसको समझ पाओगे, ये दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। ये रहस्य है जो जीव आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है, वो एक रहस्य है।
और इस रहस्य को समझने की योग्यता क्या है? ये एक दिव्य रहस्य है, तो इसको समझने की योग्यता है कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए, ये योग्यता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग जो है गीता का प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनको गीता समझ में नहीं आती है, गीता को अप्लाई नहीं कर पाते अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो साधना हमको दी गई है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, 4 नियम पालन करना, भक्तों का संग करना, मंदिर का दर्शन करना, भगवान के दिव्य लीलाओं के स्थानों में जाना और गुरु करना, ये सब भक्ति का अंग है। ये सब जब कुछ करेंगे तब जाके भक्ति होगी। जब अलग अलग अंग है, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम भक्ति करते हैं, तो जब तक इनको नहीं करेंगे तब तक गीता का ज्ञान हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो गीता सुनते तो हैं लेकिन समझ कुछ नहीं पाते, क्योंकि लोग भक्ति प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, मनमाना करते हैं, अपने मन के अनुसार करते हैं, आदेश से नहीं करते, गाइडेंस में नहीं करते। तो अर्जुन यहाँ पर जब ये सुनता है तो अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है, आपसे बड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया था? अर्जुन ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा कि अर्जुन को लग रहा है कि अरे कृष्ण तो मेरा मित्र है, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, हम लोग कजिन्स हैं, तो कृष्ण का तो जन्म मेरे सामने ही हुआ है, साथ साथ हम लोग पले बड़े हैं, तो कैसे हो गया? सूर्यदेव तो कितने करोड़ों वर्षों से सूर्यदेव है, तो कृष्ण तो अभी आए हैं, तो ऐसे ऐसा कैसे हो गया? तो मैं ये कैसे समझूं? अर्जुन प्रश्न पूछता है, मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था? भगवान इसके बारे में अभी बताते हैं, तो उत्तर भगवान यहाँ पर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुमने भी बहुत बार जन्म लिया है, मैंने भी बहुत बार जन्म लिया है, और मेरे और तुम्हारे में डिफरेंस क्या है? तुमको अपने पूर्व जन्मों के बारे में कुछ याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ याद है, मैं सब कुछ जानता हूं। तो इसको और फर्दर आगे भगवान यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा जन्म हो रहा है, पर तुम्हारे जन्म और मेरे जन्म में फर्क है। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मतलब मैं प्रकट होता हूं। तुमको लगता होगा कि मैं जन्म लेता हूं, जैसे तुम्हारा जन्म हो रहा है, तुमको लगता है मेरा भी जन्म हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रकट होता हूं, मेरा प्राकट्य होता है, मेरा जन्म नहीं होता। मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। अविनाशी हूं मतलब तुम्हारा जो ये शरीर है ये भौतिक शरीर है, परंतु मेरा जो शरीर है ये भौतिक शरीर नहीं है, ये भौतिक तत्व से बना हुआ नहीं है, ये आध्यात्मिक शरीर है। और मैं रेगुलर आता हूं, प्रत्येक युग में आता हूं, और अपने आदि दिव्य रूप में ही प्रकट होता हूं। मुझे शरीर परिवर्तन मैं नहीं करता, शरीर परिवर्तन से विस्मृति होती है। जब शरीर चेंज करते हैं तो पुराने शरीर से जो भी जुड़ा हुआ रहता है संबंध, वो सब कुछ भूल जाते हैं, नए शरीर से संबंध स्थापित होता है, नए शरीर से नया संबंध स्थापित होता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपने दिव्य रूप में, आदि दिव्य रूप में, जो ओरिजिनल रूप है मेरा, मैं उसी रूप में प्रकट होता हूं। तो मेरा शरीर परिवर्तन करने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भूलता भी नहीं। मैं स्वामी हूं सबका और मुझे सब कुछ ज्ञात है। तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, क्योंकि मेरा जो रूप है वो दिव्य रूप है, दिव्य रूप का कभी विनाश नहीं होता है।
हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, भगवान एक ही है, उनका शरीर दिव्य है। तो हे भरतवंशी, अभी तो भगवान आगे कह रहे हैं, मैं तो हर युग में आता हूं, क्यों आता हूं वो अभी भगवान बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान कह रहे मैं अवतार ले रहा हूं अभी। पहले बोले कि जन्म, मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, ये बेसिक बताया, तुम्हारे भी बहुत जन्म, मेरे भी बहुत जन्म। फिर उसके एक स्टेप और आगे जाते हैं, तुम्हारा जन्म, लेकिन मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं, और मैं हर बार दिव्य रूप में, अपने आदि दिव्य रूप में आता हूं। फिर अभी बताते हैं कि जब जब, अब मुझे इतना बार आने की जरूरत क्या है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे इतना बार आने की जरूरत क्या है। भगवान बोलते हैं जब तक धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तक मैं अवतार लेके आता हूं। मैं अजन्मा हूं, पर मैं आता हूं अवतार लेके। अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे आना, नीचे आना, अवतार का मतलब है नीचे आना। तो नीचे आना मतलब भगवान कहीं ऊपर रहते हैं बोल के तो नीचे आ रहे हैं, जो ऑलरेडी नीचे है वो और नीचे कहां जाएगा। नीचे आना मतलब ऊपर से नीचे आना। तो भगवान कहते हैं मैं अपने धाम से इस भौतिक जगत में आता हूं, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आता हूं, अवतार लेता हूं। इसलिए मैं, मेरा रूप जो है वो दिव्य है, आध्यात्मिक रूप है, दिव्य रूप है, वो भौतिक जगत का रूप नहीं है। मैं आता हूं, अपनी इच्छा से आता हूं, मुझे कोई फोर्स नहीं करता है आने के लिए, मैं अपनी इच्छा से आता हूं। कब आता हूं, जब धर्म की प्रधानता होती है, धर्म का विनाश होता है। तो आके मैं क्या करता हूं, भगवान कहते हैं भक्तों का उद्धार करता हूं। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। देखिए अभी भगवान बोले मैं प्रकट होता हूं। एक एक लेवल अर्जुन को ऊपर लेके जा रहे हैं, एक एक नया चीज उसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप भगवान ऐड किए जा रहे हैं। तो जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है। तो अधर्म की प्रधानता होती है तो मैं दुष्टों का विनाश करता हूं, दुष्टों के विनाश से अधर्म की, दुष्टों के लिए अधर्म की प्रधानता होती है, तो मैं दुष्टों का विनाश करता हूं और भक्तों का उद्धार करता हूं, तो वापस धर्म की स्थापना, पुनः स्थापना धर्म की हो जाती है। तो ये चीज मैं करता हूं और मैं हर युग में आता हूं। तो मतलब भगवान कहते हैं कि ये रेगुलर होते रहेगा, धर्म अधर्म का ये हमेशा इस भौतिक जगत में चलते रहेगा, क्योंकि ये भौतिक जगत द्वंद्व जगत है। तो यहाँ पर ये चलते रहेगा और मैं रेगुलर आते रहूंगा, अवतार लेते रहूंगा। तो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता। तो जो ये समझ जाएगा कि मैं एक मनुष्य नहीं हूं, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, मेरा ये जो रूप है, कृष्ण का जो रूप, ये आदि दिव्य रूप है, मैं जिन जिन रूपों में अवतार लेता हूं वो सारे रूप मेरे दिव्य हैं, मेरा सारी लीलाएं मेरे दिव्य हैं, मेरे सारे कर्म दिव्य हैं, मेरा आविर्भाव, मेरा जो प्राकट्य होता है यहाँ पर, मैं अजन्मा हूं। लोगों को लगता है मैं जन्म लेता हूं, पर मैं अजन्मा हूं। मेरा जो प्राकट्य है, मेरा जो अवतार है, ये सब दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। जो ये समझ जाएगा वो इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेगा, भौतिक संसार में जन्म नहीं लेगा। कहाँ आएगा, मेरे सनातन धर्म, जहां से मैं अवतार लेके आता हूं, मैं जहाँ एक्चुअली में रहता हूं, वहां से मैं यहाँ आता हूं, तो वहां जहाँ रहता हूं वो वहां पर आ जाएगा, वो इस भौतिक जगत में नहीं रहेगा। मैं आ रहा हूं, तुम लोग का उद्धार करने के लिए आता हूं, तुम लोग को वापस लेके जाने के लिए जा रहा हूं, तुम लोग समझो। भगवान ये यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान बोलते हैं कि जिन जिन लोगों ने
मेरे इस दिव्य लीलाओं के बारे में समझा, जिन्होंने इसके बारे में समझा वो भय तथा क्रोध से मुक्त हो गए। अर्जुन भी भयभीत था अभी यहां पर कि मैं कैसे होगा, सबको मारूंगा, क्या होगा, मुझे तो पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भयभीत था, तो बोले भयभीत क्रोध से मुक्त हो जाएगा, वो क्या होगा, मुझ में पूर्णतः तन्मय हो जाएगा, मेरी शरण में आएगा। अर्जुन अभी शरण में आ गया भगवान की, और क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। पवित्र होने का मतलब इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएगा। ये देहात्म बुद्धि के लेवल पे जब हम सोचते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं। क्यों ही हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं और आत्मा के स्तर पे सोचते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। तो वो लोग केवल डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जाते, उनको मेरी दिव्य प्रेम मिलता है, उनको मेरी भक्ति मिलती है, तभी वो मेरे सनातन धाम में आते हैं। तो सनातन धाम में जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे तो क्या करेंगे वहां जाके, तो दिव्य प्रेम मिलता है बोल के वहां चले जाते हैं और वहां भगवान के साथ प्रेम करते हैं। तो वहां पर जाके एक जगह कोने में बैठ के अपने रूम में अपने आप को बंद करके नहीं बैठते, धाम में भगवान कह रहे हैं जाके, वहां जाके भगवान के साथ दिव्य प्रेम, भगवान के साथ लीलाएं करते थे, भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, वो दिव्य है, वो इस भौतिक जगत का प्रेम नहीं है जहां पर काम वासना डूबी हुई है, नहीं, वो दिव्य प्रेम है, वहां वासना नहीं है, दिव्य प्रेम है, 24/7 भगवान के कल प्रेम करते हैं। ये है आध्यात्मिक जगत का स्थिति, भगवान बता रहे हैं, पवित्र हो जाता है। जो ऐसे समझता है, भगवान की लीलाओं को समझता है, वो पवित्र हो जाता है। और पवित्र हो जाते हैं तो हमेशा केवल भगवान को ही प्रेम करता है, उसका जीवन का लक्ष्य और कुछ है नहीं। हम लोग तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे भगवान को अपना लक्ष्य बनाएंगे, परम लक्ष्य बनाएंगे भगवान को। तो ऐसे करते करते शुद्ध हो जाएंगे, धीरे धीरे करते करते शुद्ध हो जाएंगे और फिर भगवान के धाम जाएंगे। तो भगवान कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में हमने 2 दिन पहले भी क्वेश्चन आंसर सेशन में इसके बारे में चर्चा किया था। तो भगवान कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। अब कोई सोचता है कि भगवान निराकार है, भगवान का साकार रूप नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति है, मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता हूं। भगवान बोलते ओके तथास्तु, करो, मेरे ज्योति में विलीन होना, हो जाओ, तुम उस हिसाब से ज्ञान लो, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का ज्ञान लो, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। कोई बोलते हैं कृष्ण नहीं, परमात्मा ही सब कुछ है, मैं परमात्मा के ऊपर ध्यान करूंगा। भगवान बोलते हैं ओके, परमात्मा के ऊपर ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहते हैं भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नास्तिक जिसको बोलते हैं। भगवान बोलते हैं ओके, तुमको नास्तिक बनना है, नास्तिक बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भोग करने की इच्छा है, बोलते हैं मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मैं भोग करना चाहता हूँ, मैं ये यज्ञ करता हूँ, वो यज्ञ करता हूँ, इस बदले में धन चाहिए। ठीक है, भोग करो, भोग की बहुत सारी सुविधाएं तुमको दी गई है भौतिक जगत में, भोग करो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज भगवान, कोई कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल आपकी शरण मुझे चाहिए, मैं कृपा चाहिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं ओके, लो, मैं तुम्हें शुद्ध भक्तों का कृपा देता हूँ, गुरु प्रदान करता हूँ, उनको गाइड करेंगे, भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का ही अनुगमन करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं जो चीज दे रहा हूं अल्टीमेटली सब कुछ मेरे में ही आना है। कोई माया के शरणागत हो जाता है, ठीक है, माया तो मेरी ही शक्ति है। कोई ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है, ठीक है, ब्रह्म ज्योति तो मेरा ही शरीर से निकली हुई ज्योति है। कोई परमात्मा, ठीक है, परमात्मा तो मेरे से ही आया है। विष्णु, ठीक है, विष्णु तो मेरा ही अंश है। कृष्ण, ठीक है, कृष्ण भी मैं ही हूं, आ जाओ मेरे पास। तो सब कोई मेरे पद का अनुगमन करता है, मतलब मुझसे पृथक होके कुछ नहीं है।
मतलब तुम जिस भी पथ में चलोगे वो मेरी तरफ ही आएगा वो पथ। अब वो अलग है कि तुम उसमें मुझे देख पाओगे कि नहीं, वो दूसरी बात, लेकिन सब कुछ मेरे में ही है। मैं ही सब चीज का उद्गम हूँ, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। मेरे से अलग होके कुछ नहीं, मेरे से स्वतंत्र कुछ नहीं है। मैं कल भागवत पढ़ रहा था, तो भागवत में आते हैं कि कभी कभी ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। बात है ना कि ब्रह्मा जी ने तो सारा ज्ञान लिया भगवान से, ब्रह्म संहिता में बगाया, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण, जो कृष्ण ही सब चीज के कारण, सारे कारण है। फिर भी ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो जाते हैं, हम लोग दसवें स्कंद में पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी कैसे मोहित, कृष्ण को कैसे नहीं पहचान पाते कि कृष्ण भगवान है, कैसे क्यों ग्वाल बाल को चुरा लेते हैं, गोप को भी चुराते हैं, बछड़ों को भी चुराते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? उनको तो पता है कृष्ण भगवान है, वो तो सृष्टि करता है, कृष्ण के आदेश से सृष्टि कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? तो इसमें आता है भागवतम में, मैं पढ़ा कल कि उसमें आते हैं कि कभी कभी ब्रह्मा जी भी ना, ब्रह्मा जी को एक्चुअली पोस्ट दिया गया है सेकेंडरी क्रिएटर का, तो कभी कभी ब्रह्मा जी में भी ये ख्याल आता है, हालांकि वो भी ब्रह्मा भी जो बद्ध जीव है, भौतिक जगत का उनका शरीर है, तो इसलिए कभी कभी उनको आता है, अहंकार आता है उनको कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा एक रोल है, मुझे, मैं सृष्टि करता हूं, विष्णु पालन करता है, शिव जी संहार करते हैं, तो मेरा अपना एक है, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सृष्टि खुद ही कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं। कभी कभी ब्रह्मा जी में ऐसा अहंकार आता है, तो ब्रह्मा जी अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का भी पतन होता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है वो भगवान के चरणों में अपराध कर बैठता है, तो ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया भगवान के चरणों में, तो ये आता है। तो जब कोई पोस्ट मिलता है हमको, कोई पावर मिलता है, कोई पोस्ट मिलता है, तो हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, हम अपने मनमानी करने लगते हैं, गुरु का आदेश नहीं पालन करते हैं, कोई हमको गाइड करते उसकी बात नहीं सुनते हैं, अपना मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम है, ब्रह्मा जी भी मनमानी करते हैं। तो ये शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि यार माया कितनी स्ट्रांग है कि ब्रह्मा जी तक को भी नहीं बख्शी है, तो हमको तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि स्वयं ऐसा हमको करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भागवतम खाली पढ़ने से नहीं होता, भागवतम को समझना पड़ेगा, उसमें दी हुई शिक्षाओं को अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, और जिस प्रकार लोग मेरे से शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी रूप से, उसी अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। तो जो जिसको जैसा चाहिए उनको वैसा फल देता हूँ। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो? नो प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू अशोक प्रभु। नो प्रभु, थैंक यू। हरे बोल। हरे कृष्णा। और कोई किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोले। पहले भी प्रभु जी हमने ये अध्याय पढ़ा है कि हाँ, हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन इतने अच्छे से जो आपने समझाया हमने की, बहुत ही क्लियर उनकी समझ में आया। और ये कल आपका क्लास का जो रिकॉर्डिंग है, तो कल बेटी भी सुन रही थी, तो यही सारे क्वेश्चन ना वो मेरे से भी पूछ रही थी कि ऐसा क्या है, कैसा होगा, कि ये मेरी पहले और दूसरे अध्याय में, पहले और दूसरे श्लोक में जो भी उनकी आया है, उसमें जो भी आपने बताया, वो मुझे क्वेश्चन पूछ रही, तो आज ये रिकॉर्डिंग सुन के वो पूरा मतलब कि उसको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु जी यहाँ जो सुन रही है, वो जहाँ थेरेपी कराने जाती है, तो वहाँ जो टीचर्स है ना, तो वो लंच टाइम में बैठती हैं, तो वो पूरा उनको बताती हैं। तो कल मेरे को आके बताई कि मम्मी एक थेरेपी कराने वाली जो टीचर आती हैं, वो उनको पहली बार पता चला कि भगवान प्रकट होते हैं और अवतार लेते हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। तो उनको मैंने भी बताया कि नहीं, अवतार लेते हैं और प्रकट होते हैं। तो वो पहली बार देख सुनकर वो इतनी हैरान हो गई
यहाँ तक कि आपकी बुक पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो क्या है, हिंदी टाइपिंग करती है। तो मैंने उसको बुक दे दी, मैंने कहा तुम ये टाइपिंग करो और इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। तो वो पढ़ पढ़ के वो सारा कुछ वो वहां पे जाके सुना देती है, तो वो भी ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया, बोले नहीं नहीं, हम लोगों को जो तुम टाइप करती हो तो हमें भी वो फोटो खींच के भेजना, हम भी पढ़ेंगे वो। तो मतलब कि कितना मतलब कि आगे आगे वो कर रही है, तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है ये सब चीजों का। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। आपका साधना अच्छा है, आपकी श्रद्धा प्रभुपाद के प्रति, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, शरणागति है, इसलिए उसका इफेक्ट आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी आ रहा है, ये प्रैक्टिकल है। तो कृपा, भगवान की कृपा जो मिल रही है आप लोगों को, तो आपके माध्यम से, आपके भक्ति से आपके परिवारजनों को भी वो मिल रही है, और आपकी बेटी फिर उसको दूसरों को भी दे रही है। तो ऐसी भगवान की कृपा ऐसी होती है। भगवान तो कृपालु है, भगवान की कृपा का कोई अंत नहीं है, भगवान अनंत है। तो वो कृपा भी उनकी अनंत है, अनंत जीव है जिनको कृपा जा रही है आपके माध्यम से। मैं वही बोली हूँ कल उसको कि मैं इतना नहीं कर पाती हूँ कि चलो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से तुम इतना मतलब कि सबसे प्रचार कर देती हो, इतना सबको सुना देती हो, इतना मतलब कि मैं नहीं इतना कर पाती। यहाँ तक कि प्रभु जी वो खुद बोल रही थी कि मम्मी आपके जो इसमें जो बताया प्रभु जी ने कि इंद्रियां हमारी कंट्रोल में कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं है, कितना कुछ मतलब कि मैं इतना कंट्रोल कर लेती हूँ, इतना आप नहीं कर पाती हो। तो मुझे बोल रही थी कि मेरी इंद्रियां कितनी कंट्रोल में, मैं गुस्सा कितना कंट्रोल कर जाती हूँ, कितना मैं अपने आप में सहनशीलता है मेरे अंदर, कितना मुझे इतनी मतलब की प्रॉब्लम है, इतनी मतलब की पीड़ाएं सह रही हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज का कोई दुख नहीं होता। और मैं मतलब कि इतनी पॉजिटिव हूँ और आप इतनी नेगेटिव कई बार बातें कर जाती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ हर चीज। और मतलब कि आपकी इंद्रियां इतनी कंट्रोल नहीं है जितनी मेरी है। वो मुझे समझा रही थी। आपस में एक दूसरे का क्लास ले रहे हैं, इसी से इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, ईशानी इंदिरा माता जी, वो हरे अपनी कृष्णा से प्रभु जी। प्रभु जी, इतनी दिनों से ये मालूम था कि माया हम लोगों को बहुत अच्छी से ग्रास कर लेती है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि माया के आगे ब्रह्मा जी भी हार गए थे। ये आज पता लगा, जबकि मालूम था कि ब्रह्मा जी के ऊपर माया ने ही वो अपना कोप से करा था, तभी वो भगवान को देख के भी, उनके खाने को देखकर, उनकी हरकतें देखकर उनको लगने लगा था कि वो भगवान नहीं है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि माया ने उनके ऊपर ये प्रकोप किया था। तो हाँ, हम ये लोग कहाँ से भगवान बचेंगे? कपिल देव, भगवान कपिल देव जब देवोती को शिक्षा देता है, ये उसमें आता है। मैं भी ये पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं भी हैरान हो गया कि इतना कैसे। और मैं तो डेली पढ़ता हूँ, मतलब मैं डेली अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 श्लोकास पढ़ता हूँ एवरी डे। ओहो। पिछला एक्चुअली मेरा क्या हुआ था कि मेरा जब ब्राह्मण दीक्षा का इंटरव्यू हुआ था, मेरे ब्राह्मण दीक्षा का इंटरव्यू हुआ था 11 तारीख को, 11th को मेरे ब्राह्मण दीक्षा का इंटरव्यू हुआ था, संडे था, 11th ऑफ दिस मंथ, अगस्त। तो मेरे इंटरव्यू में आया कि आपने भागवतम कहाँ कहाँ तक पढ़ा है। तो मैंने बोला प्रभु मैं तो भागवतम प्रचार करता हूँ, तो मैं धीरे धीरे करता हूँ, मैंने फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो कर लिया है। बोले थर्ड कैंटो, बोला नहीं थर्ड कैंटो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, भक्तों के साथ में मिलके पढ़ता हूँ, तो मुझे करीबन 6 महीना लगेगा थर्ड कैंटो करने में, क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, 33 चैप्टर्स हैं, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो इसका 2 वॉल्यूम है थर्ड कैंटो का। तो प्रभु बोले तो फिर तुम्हारा ब्राह्मण दीक्षा तो नहीं होगा, कि ब्राह्मण दीक्षा के लिए थर्ड कैंटो पढ़ना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज बोले हैं थर्ड कैंटो रीडिंग होना जरूरी है। हम बोले पर प्रभु मेरा तो रीडिंग है। तो बोले आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहेंगे ना गुरु महाराज के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे, पहले आप हमको वो बताइए। हम बोले ऑब्वियसली गुरु महाराज के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे। तो बोले फिर तो गुरु महाराज तो बोले हैं पढ़ने के लिए, गुरु महाराज तो बोले नहीं पढ़ाने के लिए, गुरु महाराज बोले पढ़ने के लिए, पहले खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ। तो आप पढ़िए। तो मैं क्या लिखूं आपके इसमें, मैं जवाब में क्या लिखूं? मैं बोला ठीक है कि प्रभु आप लिख दीजिए कि मैं 31 अगस्त तक, आज 11 तारीख है, 31 अगस्त, नेक्स्ट 20 डेज में, 21 डेज में मेरा भागवतम का थर्ड कैंटो कंप्लीट हो जाएगा रीडिंग। तो बोले मैं आपके संकल्प में लिख लूं, आपने एक प्रण लिया है, आप हम लोग को एक ओथ लिखना पड़ता है, प्रण लेना पड़ता है, राइटिंग में देना पड़ता है गुरु महाराज को कि हम ये प्रण ले रहे हैं।
तो जी बोले मैं आपका प्रण मेरे पास है इधर हाथ में। एक्चुअली पूरा इंटरव्यू मेरा फोन में हुआ था। बोले आपका प्रण है यहाँ पर, ओथ है, तो मैं क्या आपका ओथ में लिख दूं कि आप 31 अगस्त तक भागवतम का 3rd कैंटो पूरा रीडिंग कर लेंगे? हम बोले हाँ प्रभु लिख दीजिए। तो 11 तारीख से 31 तारीख, तो अभी मैं 33 चैप्टर्स हैं उसमें। मैंने कल 32nd चैप्टर का हाफ 21 श्लोकास कल कंप्लीट किया। 32nd चैप्टर का 21वां श्लोका कंप्लीट किया है कल। अब आप सोचिए, हमने 11 तारीख को 3rd कैंटो पढ़ना प्रारंभ किया, 11 से कल था 29 तारीख, तो इस 29 डेज में 19 डेज में मैंने 32 चैप्टर्स पढ़ा है भागवतम का, माया आपका 31 एंड सपोर्ट हाफ कर रही है चैप्टर्स पढ़ा प्रभु है। जी। तो अब सोचिए किस स्पीड में पढ़ रहा हूं और समझ भी रहा हूं, तो कैसे मेरे अंदर घुस रहा है। तो मैं बोलता हूं देखिए इसमें भी गुरु महाराज की कितनी बड़ी लीला है कि गुरु महाराज हम चाह रहे हैं कि मैं इसको और अच्छी तरह से पढूं और अच्छी तरह से प्रचार कर पाऊं। नहीं तो इतने शॉर्ट टाइम में पढ़ के समझना इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी ट्रू, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है इसमें। तो मैं कर रहा हूं, तो इससे मेरा रीडिंग अच्छा हो गया। जो मेरा रीडिंग बीच में बहुत सारी सेवाएं के कारण मेरा रीडिंग नहीं हो रहा था, तो मेरा रीडिंग हो गया अच्छा। अब मैं सोचा कि अब रीडिंग, ऐसा रीडिंग करने के बाद अब इसी बीच में मेरा ब्राह्मण दीक्षा हो गया। अब ब्राह्मण बहुत दीक्षा बहुत हो गया तो मेरी वाइफ हमको बोली अब ब्राह्मण दीक्षा तो हो गया, अब क्या जरूरत है पढ़ने का, अब आराम से पढ़ो। क्या 31 अगस्त का टारगेट रखे, सितंबर अक्टूबर तक उसको पढ़ के कंप्लीट करना? बोला नहीं, अरे ऐसे कैसे। हमने जब वचन दिया गुरु महाराज को कि हम 31 अगस्त के अंदर उसको पढ़ के कंप्लीट करेंगे, तो हम 31 अगस्त हमको पढ़ना ही है। उसमें तो हमारे जी पास प्रभु। कोई दो राय नहीं है, हम इसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, हम ऑप्शन नहीं है, हमको करना है। हमने प्रतिज्ञा किया, हमको करना है, वचन दिया गुरु महाराज को, हमको तो करना ही है ये। प्रभु जी आप तो कब इसलिए करते हैं इतने सारे श्लोका करना? यू नीड 3-4 खाली श्लोका नहीं, श्लोका पढ़ना, तात्पर्य अनुवाद पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना, एक एक वर्ड में पढ़ रहा हूँ, खाली श्लोका नहीं पढ़ रहा। आई एम रीडिंग द एंटायर भागवतम यू नीड लॉट ऑफ एज टाइम फॉर। वर्ड बाय वर्ड में पूरा चीज पढ़ता हूँ। तो समझ लीजिए जिस जिस दिन मैं क्लास नहीं करता ना, एक्चुअली उसके एक रात पहले तक मैं रात को 12 बजे तक भागवतम पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा दिन में समय नहीं मिलता है, तो मैं रात को भागवतम पढ़ता हूँ। तो रात को भागवतम पढ़ने की वजह से अगले दिन सुबह मेरा आंख पर लेट से खुलता है, इसलिए फिर मुझे दिन क्लास नहीं करता। तो मेरा क्लास नहीं करने का ये रीजन है। बीच बीच में जो 2-3 दिन मैंने गुल्ली मारा है, ये गुल्ली इसलिए मारा है कि मैं भागवतम रात को देर तक बैठ के पढ़ रहा था, कि मेरा एक टारगेट था कि मैं आज इतना पढ़ूंगा। तो वो टारगेट पूरा करने के लिए मैं उतना रात को देर तक बैठ के पढ़ता था, 11, साढ़े 11 पौने 12 तक मैं बैठ के भागवतम पढ़ता था, उसके बाद मैं सोता था। तो लेट हरी उठता बोल, था सुबह, हरी बोल प्रभु जी। प्रभु इसलिए जी मेरा लेट सब 6-6:15 बजे उठता था। फिर मंगल आरती करूंगा, अपना गायत्री करना है, फिर चांटिंग करना है। ऐसे ही मैं क्लास उस दिन होता, मैं चलो आज क्लास ऑफ कर लेता हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है उतना कि मैं क्लास करूँ, मेरा खुद का साधना थोड़ा सा टाइट है, तो वो है। प्रभु जी अभी एवरी ऑल्टरनेट डे कर दीजिए और आप अपनी भागवतम खत्म कर नहीं, लीजिए, मेरा भागवतम इतना हो स्ट्रेन गया मत कंप्लीट। मैं लीजिए। तो बोला ना 1.5 चैप्टर बाकी है, वो तो आज कर दूंगा एक बार में कि मेरा 1.5 चैप्टर कंप्लीट। मैंने 31 अगस्त का टारगेट 30 अगस्त को एक दिन पहले मैंने कर लिया, तो मेरा हो जाएगा, उसको लेके प्रॉब्लम नहीं। तो ये था। हरी बोल प्रभु लेकिन जी, हरी बोल। एक एक अच्छा हैबिट हो गया कि अब मैं जिस स्पीड में मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा टारगेट है कि इस स्पीड में मैं अगले साल मार्च तक मेरा भागवतम का 9th कैंटो तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मेरा 50% भागवतम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगले साल कार्तिक तक मेरा फुल भागवतम रीडिंग हो जाएगा। तो मेरा जब वो भागवतम रीडिंग होगा, उसके बाद मैं चैतन्य चरितामृत स्टार्ट करूंगा। तो और इस बीच में भागवतम रीडिंग करते करते मैं भक्ति वैभव कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ, जो भागवतम का पहला 6 कैंटो का स्टडी है, डीप स्टडी। तो मैं भक्ति वैभव मेरा भी इससे साथ साथ मेरा भक्ति वैभव हो जाएगा। तो मेरा भक्ति वैभव अगले 1-1.5 साल में मेरा भक्ति वैभव कंप्लीट हो जाएगा। भागवतम पढ़ते पढ़ते भक्ति वैभव कंप्लीट, चैतन्य चरितामृत स्टार्ट करूंगा, तो फिर मैं भक्ति भक्ति वेदांत कोर्स स्टार्ट करूंगा करना, सर्टिफिकेट कोर्स। भक्ति वेदांत जब तक करूंगा तब तक चैतन्य चरितामृत कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद 2 साल अगर वैसी मेरी बुद्धि रही, उतना मैं ग्रास्पिंग पावर मेरा रहा, तो फिर मैं भक्ति सार्वभौम करूंगा। मेरा प्लान है कि अगला 6 साल तक मैं पूरा शास्त्रीय स्टडी करूंगा,
अब देखता हूँ कहाँ तक मुझे सहायता मिलती है, भगवान कितना कृपा करते हैं मेरे ऊपर। भगवान ने मुझे आपके देखना मन में है। डाल दिया, यही सहायता है, इसका मतलब है आगे हाँ, बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, नहीं तो इसे मन में देखते ही हैं नहीं आता कितना है प्रभु जी। मेरा कितना जहाँ तक जाता है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोगिता है, क्योंकि आप लोग के साथ मैं रीडिंग करता हूँ, तो के लिए क्लास करता हूँ, तो मेरा खुद का भी रियलाइजेशन होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो जो पढ़ता हूँ वो आप लोगों को बोल पाता हूँ, तो मेरा खुद का रिवीजन भी हो रहा है। तो उसमें आप लोगों की बहुत बड़ा योगदान है कि मैं जो कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोग अगर सुनेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा किसको। तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। प्रभु जी इतनी नई नई बातें हरे पता लगती कृष्णा हैं, प्रभु इतने जी, दिन से सुन दंडवत रहे हैं लेकिन प्रणाम। फिर भी कितनी बातें नई नई लगती हैं पता। आई डोंट नो हाउ। यही तो दिव्य ज्ञान है ना, हर बार पढ़ेंगे हर बार नया कुछ रियलाइजेशन होगा। ये हमारा आध्यात्मिक जीवन तो प्रगति कर रहा है, इट इज गोइंग अप, इट इज नॉट गोइंग डाउन। ये ब्रह्मा जी की विमोहन लीला तो कितनी बार सुन चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं, पर लेकिन आज ये चीज पता लगी कि ब्रह्मा जी को भी माया छोड़ती नहीं है। उनके मन में भी अहंकार आता है, नहीं, ये तो कभी पता कभी था अपने आप को अहंकार आया, स्वतंत्र समझते लेकिन हैं। क्यों आया, किसने दिया, वो नहीं समझ में आया था। बस आ गया स्वतंत्र अपने आप अहंकार, को समझते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आज वो इतने दिनों बाद आज समझ में आया कि माया देवी क्या ना क्या कर सकती है। प्रभु जी आपकी भक्ति हरे के लिए कृष्णा बहुत प्रभु जी। बार हरि बोल। सुमन चौरसिया माता जी आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्णा। सुमन चौरसिया माता जी आप कुछ बोल रही थी। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी आ रही है। यस प्रभु जी। प्रभु को आपकी भक्ति के लिए आपको बोल रही थी कि हरि बोल। हरे अच्छा कृष्णा प्रभु जी, एक, दंडवत हाँ प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु जी, हरे तो, आप हम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद तो हम लोगों को आपको देना चाहिए। कितना सुबह सुबह भागवतम सुनने को मिलता है, इतना भगवान का भक्ति मिलता है सुनने को, और इतना मतलब हम लोगों का आपकी वजह से इतना मतलब भक्ति माने करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। मतलब धन्यवाद तो हम लोगों को देना चाहिए आपके आप। प्रभु इतना सेवा करते हैं, उनको जब फोन करते हैं हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। अच्छा है ना, आप लोग का इच्छा है तभी तो हो रहा है। ओके, अच्छा एक और धन्यवाद चीज मुझे ज्यादा। इम्पोर्टेंट बोलना था, एक और चीज मुझे बोलना था कि भाद्र पूर्णिमा आ रहा है। जैसे पिछले साल भाद्र पूर्णिमा में सुमन चौरसिया माता जी ने भागवतम लिया था, हमने कुछ पोर्शन उसमें स्पॉन्सर किया था, बाकी उन लोगों ने किया था। इस साल की भाद्र पूर्णिमा अभी आ रहा है, तो भागवतम कैंपेन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे सुलेखा जायसवाल माता जी ने मुझे बताया कि उनको भी एक भागवतम चाहिए, तो हमने उनको बोला कि ठीक है आप इतना अमाउंट, जैसे भागवतम का प्राइस अभी 8,500 है, 8,500 है। तो सुलेखा जायसवाल माता जी ने हमको बोला, हमने बोला ठीक है माता जी, अगर आप 5,000 देती हैं तो बाकी 3,500 मैं दे दूंगा आपको, आपके घर में भागवतम आ जाएगा। सुलेखा जायसवाल माता जी ने हमको कंफर्म किया, हाँ ठीक है वो चाहिए। तो मैंने कल महाराज से एक्चुअली बात की, तो महाराज है नहीं मायापुर में, महाराज उड़ीसा में प्रचार में है। तो महाराज को मैंने एक मैसेज छोड़ा, महाराज रिप्लाई नहीं किए हैं, तो आज शायद मैं महाराज से बात करूंगा। प्रभु महाराज एक तब तक बुक और रिप्लाई ले नहीं, लीजिएगा। एक मेरा बात हरि कंप्लीट बोल। होने दीजिए, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। हमने सुबह भी आपको बोला था बात कंप्लीट। तो महाराज से मैंने बात किया, आज बात करूंगा, कल मैंने महाराज को मैसेज किया तो महाराज ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, शायद वो उड़ीसा में प्रचार में व्यस्त है। मैसेज महाराज ने मेरा सुन लिया है और रिप्लाई नहीं किया, तो मैं आज देखता हूँ, महाराज से एक बार बात करूंगा। महाराज अगर ओके करेंगे ठीक है, हम आपको भिजवा देंगे भागवतम। जिस एड्रेस पे एक्चुअली भागवतम भिजवाने का थोड़ा सा बात करना है कि कैसे करना है, क्या करना है। एक बार महाराज से वो कंफर्मेशन आ जाए तो फिर मैं आप लोग के एड्रेस पे डायरेक्ट भिजवा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपया स्पॉन्सर है, 10,000 रुपीज। तो मैं इसलिए किया कि मैं 8,500 है,
अगर आप लोग 5,000 देते हैं तो 3,500 करके मैं 3 लोगों के घर में भागवतम दे सकूंगा। अगर मैं 10,000 पूरा स्पॉन्सर यूज करूंगा तो केवल एक भक्त के घर में फ्री में भागवतम जाएगा 8,500 में। लेकिन फ्री में जाने का मतलब है वो उस भागवतम का वैल्यू नहीं करेगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कभी किसी को कुछ चीज फ्री में नहीं देना चाहिए, फ्री में देने से उसका कदर नहीं रहता। तो आप लोगों का लक्ष्मी उसमें रहेगा, तो उसी लक्ष्मी से मैं 3 जन के घर में भागवतम देना चाहता हूँ। तो जैसे एक सुलेखा जायसवाल माता जी का हो गया, ये उनके लिए है जो लोग एक्चुअली में किरण जायसवाल लिख लीजिए प्रभु। अकेले हैं या उनके प्रभु का उतना इनकम नहीं है, ये उनके लिए है। जिनका ऑलरेडी फैमिली इनकम अच्छा खासा है, जो ऑलरेडी अपने लिए 15-15 हजार का फूड यूज कर रहे हैं, परिवार में 4 जन है तो 4 जन के पास फोन है, ऐसे लोगों के लिए ये भागवतम मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगा। क्योंकि जो अगर 10,000 15,000 का एक एक फोन अपने परिवार में 4 जन 4 फोन यूज कर सकते हैं, तो 8,500 का भागवतम देके खरीदने हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो अकेले हैं या जो रिटायर्ड हैं, ये उनका बहुत लिमिटेड इनकम है, तो मैं उन्हीं को, मतलब जिनको एक्चुअली में जरूरत है, मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। मैं ऐसे सबको इसलिए स्पॉन्सर ये है कि मैं एक फुल भागवतम नहीं स्पॉन्सर करके लोगों के अलग अलग लोगों को दूंगा। तो ये मेरा है। अभी आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है इस क्राइटेरिया में फुलफिल करता है तो फिर आप लोगों को मैं भागवतम दे सकता हूँ। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करते, आप लोगों में कैपेसिटी है खरीदने का, लेकिन फिर भी अगर आप स्पॉन्सर यूज करना चाहते हो, ये आपका हृदय जानता है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, ये आप लोगों का हृदय है। और आप लोग अगर किसी को देना चाहते हैं या किसी को दिलवाना चाहते हैं तो ये चीज जरूर माइंड में रखिएगा कि अगर अगला अफोर्ड कर सकता है उसके बाद भी अगर वो स्पॉन्सर ले रहा है तो एक ऐसा भक्त इससे हट जा रहा है जो एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर सकता है लेकिन उसको मिला नहीं। तो ये सोच के कीजिएगा कि जिसको जरूरत था उसको नहीं मिला, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है उसने उस चीज का फायदा उठा लिया। तो ये सोच के आप लोग डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे कहना था। और आप लोग को ऐसा कुछ है, एक सुलेखा जायसवाल माता जी के पास जा रहे हैं, मेरा उनसे पर्सनली बात भी हो गया, खाली आज महाराज से मुझे कंफर्मेशन मिले तो फिर मैं करूंगा। बाकी और अगर किसी का ऐसा है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं करूंगा। आप लोग जज कीजिएगा, मैं जजमेंट नहीं करने जाऊंगा, मैंने क्राइटेरिया बता दिया आप लोगों को। अब आप लोग अगर बोलेंगे कि इसमें ऐसा है तो मैं उसको दे दूंगा। लेकिन एक और चीज है कि ऐसा नहीं कि भागवतम लेके रख लें, उनको यहाँ क्लास अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि भागवतम लेके अपने आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लास अटेंड करना उसको जरूरी है, तभी उसको दूंगा। अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो मैं अननेसेसरीली किसी को देना नहीं चाहता, ठीक है। जो गाइडेंस नहीं लेंगे उनको भागवतम देके फायदा नहीं, जो गाइडेंस लेंगे उनको देंगे तो उनका जीवन आगे बढ़ेगा, कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। ये सब चीज आप सोच समझ के कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी आपके पास एक भगवत गीता होगी? मेरे मेरे पास को अभी किसी को भगवत गीता देनी कुछ स्टॉक में नहीं है, पर मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इमीडिएटली एक मेरे पास किसी नहीं को है, सब देनी। खत्म हो गया है। मैं एक्चुअली अभी लाया तो मैंने बहुत सारे बुक्स अभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैंने लास्ट हफ्ता 10 दिन में 150 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मेरे और पास अभी प्रभु मेरा जी पूरा स्टॉक 0 हो गया है, तो मुझे देखना पड़ेगा। 150 क्या, 50, 100, 200, 224 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 224 लास्ट हरि 15 बोल दिन में। प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मेरी नेबर है, वो भी भक्ति में ज्वाइन की है। वो बोल रही थी ओके। बुक्स के लिए, मंदिर में मिली थी मेरे से फिर से, तो बोली कि मेरे अब को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका क्या हाँ, प्रोसेस है प्रभु जी? बुक डिस्ट्रीब्यूट बुक्स करना है। उसने 22 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी, छोटी छोटी प्रभुपाद की। तो वो बोल ओके, रही थी और मिल जाए तो मैंने वो इस हाँ, मन में सोचा कि अगर मैं उसको बोलूं कि मैं खरीद के तुमको देती हूँ, तुम डिस्ट्रीब्यूट करके, वो तो बेच ही नहीं रही है नहीं, एक फ्री तरह में से। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं? अरे फ्री में देना तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसको बोलिए आप फ्री में जिसको भी नहीं देती है देंगे। प्रभु जी, हाँ फ्री में नहीं दे रही है। हाँ हाँ, बस बस बस, पैसे दे रही, ठीक है। ले रही है, लेकिन बुक्स तो कलेक्ट मैंने लेनी तो होंगी ना उसको। तो वो तो लड़की है, हाँ, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल है, तो ओके, इसलिए वो तो ठीक है। इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती है।
हाँ हाँ, तो कोई क्या हम दिक्कत नहीं है खरीद के वो। उसको दे सकते हैं प्रभु? खरीद के उसको दे दीजिए, उसको बोलिएगा जब जब आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जो लक्ष्मी है दे दीजिएगा, बस हो गया। वेरी ओके, सिंपल। ऐसे होता है जनरली, वैसे ऐसे ही होता है क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे ही लिए? होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं मायापुर, जैसे अभी मैं ब्राह्मण दीक्षा में मायापुर गया था, तो मैं वहां से 100 किताब लेके आया था। 10 अच्छा। 10 का पैकिंग आता है स्मॉल बुक्स का, तो अलग अलग बुक्स में बहुत सारे बुक्स लेके आया। तो मुझे हम्म। देखना पड़ेगा एक्चुअली, मैंने जहाँ पर दिया प्रोग्राम में, नंदोत्सव का प्रोग्राम में दिया, ये अखिलेश प्रभु बता पाएंगे। अखिलेश प्रभु जो आप बुक्स लेके गए थे, अगर वहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो हम्म। आप हमको दे दीजिएगा, तो मैं शानी माता जी के यहाँ पर भिजवा दूंगा, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड बुक्स था सारा, हमारा स्पॉन्सर था, मेरी तरफ से स्पॉन्सर था, तो मैंने दिया था वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि नगर कीर्तन वगैरह हो रहा था। अगर वहां पर हम्म। नहीं हुआ, मैंने 150 किताब वहां दिया था, अगर वहां पर नहीं हुआ है अखिलेश प्रभु, तो आप बात कर लीजिएगा और वो बुक्स जी मुझे प्रभु। आजकल में 1-2 दिन में दे दीजिएगा, तो मैं भिजवा दूंगा। माते में आपको भिजवा दूंगा, वहां पर जो भी बुक्स बचा है हाँ जी। 50-100 जो भी होगा मैं आपको भिजवा देता हूँ। हम्म। और जो भी लक्ष्मी उससे मिलेगा, वो एक्चुअली मैंने जी। स्पॉन्सर किया था, जो भी हाँ जी। लक्ष्मी उससे मिलेगा आप उससे वापस से बुक्स खरीद लीजिएगा, या मुझे दे दीजिएगा, मैं दोबारा उतना बुक्स हाँ, आपको और दे दूंगा, कोई दिक्कत आप ही नहीं को है। दे देंगे प्रभु जी, आप ही मंगा दीजिएगा आई बुक डोंट भी। हैव एनी प्रॉफिट मोटिव इन दैट सर। 25 रुपीज, 35 रुपीज का बुक्स है। हाँ दिस जी। इज वेरी सिंपल, और पूरा वैरायटी है उसमें। प्रभुपाद के आई थिंक देयर आर 9 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्मॉल बुक्स। हरिनाम जप की महिमा है, गीता सार है, कृष्ण की ओर है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, बहुत सारे बुक्स हैं उसमें, अलग अलग ठीक है बुक्स, फुल प्रभु जी, जो वैरायटी है। बुक्स आपकी बच जाएंगी वो आप मेरे को भेज दीजिएगा। मैं भिजवा और देता हूँ, 1-2 दिन समय आ, दीजिए, मैं इनसे कोऑर्डिनेट करके आपको भिजवा देता हूँ पूरा का पूरा। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और मेरे को एक भगवत गीता भिजवाइएगा, मुझे किसी को देना भगवद है। गीता कौन सा लैंग्वेज चाहिए आपको? हिंदी, हिंदी। जी ठीक है, मैं देखता हूँ बस क्या है हिंदी का, मैं आपको बताता हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हूँ। बोलिए। प्रभु जी बुक वहां पर नहीं गया, बुक तो सारा घर में ही है। आपके घर में ही है? हाँ, एक भी नहीं गया था ओके, वहाँ। क्यों नहीं विजय गया प्रभु जी कारण? से पूछा गया तो नहीं कुछ बोले, नहीं इसलिए नहीं गया। तो ये तो गलत है, ये तो खाली फिर रिपोर्ट चॉकलेट ही करना गया। पड़ेगा। हाँ, तो खाली चिट्ठी गया तो सारा का सारा 150 का 150 बुक्स हमको वापस भिजवा दिए, अपने प्रभु को बोलिए मुझे दे जाएंगे आज ही, तो मैं सारा का सारा बुक्स इधर अच्छा, भिजवा देता हूँ। ठीक है प्रभु। ओके, ईशानी विजय माता जी, यू प्रभु गेट नहीं ऑल कुछ ऑल द बोले थे इसलिए गया 150 ही बुक्स। नहीं। हाँ, सारा 150 किताब भिजवा दीजिए ईशानी इंदिरा माता जी, आपको पूरा 150 का 150 में भिजवा देता हूँ, सारा पैक के आप देख लीजिएगा, आप आराम से बैठ के डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोई दिक्कत जी प्रभु जी, नहीं थैंक है। यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो मैं सेशन को ये एंड करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, की जय, जगत प्रभुपाद की जय, भगवत गीता।